एक जंगल में बंदरों की एक टोली रहती थी। उस टोली में दो बच्चे भी थे, जो बहुत ज्यादा शरारती थे। उनके माँ बाप भी उनकी शरारतों से तंग आ गए थे। इसी जंगल में एक नन्हा जिराफ भी रहता था। वो बहुत ही सीधा सादा और भोला भाला बच्चा था। एक दिन घास चरते चरते वो जंगल के उस हिस्से में आ गया जहाँ बंदरों की ये टोली दरख्तों से पत्ते और फल फ्रूट तोड़ तोड़ कर खाने में मग्न थी। दोनों छोटे शरारती बंदरों ने जिराफ को देखा तो उन्हें हैरत होने लगी, क्योंकि उन बच्चों ने कभी ऐसा कोई भी जानवर नहीं देखा था। बंदर के एक बच्चे ने कहा, अरे, देखो तो कितना अजीब व गरीब जानवर है, आओ इसे चीरते हैं। दोनों बंदर कूदते फलांगते उस दरख्त पर पहुंच गए जिसके नीचे खड़े होकर जिराफ पत्ते खा रहा था। जारी है, उस दरख्त की एक शाख पर बैठकर दोनों ने जिराफ से कहा, हे लंबू, तुम्हारा क्या नाम है? जिराफ ने बड़ी नरमी से कहा, मैं जिराफ हूँ, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? तुम लोगों के नाम क्या हैं? दोनों बंदर शरारत से खिलखिला कर हंस पड़े और कहने लगे कि तुमसे हम क्यों दोस्ती करने लगे? कितने बदसूरत हो तुम, मीनार के जैसी गर्दन और सीढ़ी के जैसे पैर। हमें नहीं करनी ऐसे बेढंगे जानवर से कोई दोस्ती। इतना कहकर दोनों बंदर जिराफ को चढ़ाने लगे। एक बंदर ने दरख्त से एक पका हवा फल तोड़कर जिराफ पर फेंक मारा। फल जिराफ के मुंह पर लगकर फूट गया और उसका रस और गोदा जिराफ के चेहरे पर फैल गया। ये देखकर दोनों बंदर काकह मारकर हंसने लगे और कूदते फलांगते वहां से भाग गए। जिराफ बेचारा रोहानसा होकर रह गया और मुंह लटकाए वहां से चला गया। एक दिन दोनों शरारती बंदरों ने ये तय किया कि वो जंगल में खूब दूर तक अकेले घूमने के लिए चलेंगे। सुबह सुबह जब बाकी बंदर सो रहे थे, ये दोनों शरारती बंदर चपके से नकुल पड़े। कुछ ही देर में वो बंदरों की टोली से बहुत दूर नकुल गए। जब उन्हें जबरों की भूख लगी तो उन दोनों ने पेड़ों की पत्तियां और फल फ्रूट खा लिए। उन्हें उस तरह घूमने फिरने और मौज मस्ती करने में बड़ा मजा आ रहा था। दोपहर हो चली थी। वो दोनों गर्मी से बचने के लिए एक दरख्त की हरी भरी शाखों पर जाकर बैठ गए। उस दरख्त के नीचे एक शेर आराम कर रहा था। पेड़ के आसपास एक बड़ा हरा भरा मैदान था। मैदान के किनारे एक नदी बहा रही थी। बंदर उस सहाने मंजर में ऐसा खोए कि उन्हें उस बात का एहसास ही न हुआ कि यहाँ एक शेर भी मौजूद है। लेकिन जब शेर अपने चेहरे पर बैठी हुई मक्खियों को उड़ाने के लिए गराया तो बंदरों ने शेर को देख लिया। शेर को देखते ही वो बुरी तरह डर गए। कुछ ही देर बाद उन्हें ये महसूस हुआ कि हम दरख्त के ऊपर महफूज हैं। चूंकि उनके अंदर शरारत कोट कोट कर भरी हुई थी, इसलिए यहाँ भी उन्हें शरारत सूझने लगी। उन दोनों शरारती बंदरों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और दरख्त का एक फल तोड़कर नीचे गिरा दिया। फल सीधा शेर की नाक पर गिरा। शेर ने गुस्से से दहाड़ते हुए इधर उधर देखा। जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसकी नजर बंदरों पर पड़ी। बंदर की करके हंस रहे थे, लेकिन वो ज्यादा देर तक न हंस सके, क्योंकि शेर आपे से बाहर हो रहा था। उसने गर्जदार आवाज में दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं उस जंगल का राजा हूँ? फौरन उस दरख्त से नीचे उतरो। मैं तुम दोनों को खाकर उस गुस्ताखी की सजा दूंगा। बंदरों को फिर हंसी आ गई। उन्हें यकीन था कि हम दरख्त पर महफूज हैं। शेर उनको उस तरह दोबारा हंसते हुए देखकर गुस्से से आग बगोला हो गया और अपने पैरों को समेटकर स्प्रिंग की तरह तेजी से उछला। उन दोनों शरारती बंदरों ने देखा कि शेर का जबड़ा खुला हुआ है और उसके तेज नुकीले दांत उनकी तरफ हैं और वो बड़ी तेजी से उछलते हुए बिल्कुल उनके करीब आ गया है। दोनों बंदरों के तो होश ही उड़ गए और उनकी सारी शरारत धरी की धरी रह गई और वो दोनों डर के मारे एक दूसरे से बुरी तरह लिपट गए। शेर ने छलांग तो बहुत अच्छी लगाई थी, लेकिन जिस शाख पर वो दोनों बंदर बैठे हुए थे शेर वहां तक नहीं पहुंच सका। शेर ने दोबारा जबरदस्त छलांग लगाई। बंदरों की हालत बड़ी पतली हो गई थी, वो डर के मारे चीखने चलाने लगे, लेकिन वहां उनकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो तो अपनी टोली और अपने माँ बाप की इजाजत के बगैर भाग कर आए थे। उस दरख्त के आसपास कोई दूसरा दरख्त भी न था कि वो छलांग लगाकर उस पर चले जाते, और न ही उस दरख्त पर कि जिस पर वो दोनों बैठे हुए थे ऊंचाई की तरफ कोई मजबूत शाख थी जिस पर जाकर वो बैठ सकते। यूं समझ लें कि शरारती और नाफरमान बंदर आज बुरी तरह पेंस गए थे। वो उस हालत में थे कि उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि यकायक उनके कानों में धीमे से आवाज आई कि घबराओ मत, मैं तुम दोनों को यहां से निकाल ले जाऊंगा।
चपके से मेरी गर्दन के सहारे मेरी पैठ पर उतर आओ। वो क्या देखते हैं कि उनके ठीक ऊपर दरख्त के पत्तों के दरमियान से इसी जिराफ का सर निकला हुआ था जिसका उन लोगों ने कुछ दिन पहले खूब मजाक उड़ाया था। बंदरों ने एक दूसरे को शर्मिंदगी से देखा कि आज वही जिराफ हमारी जान बचाने के लिए तैयार है। उस जिराफ को उस दिन की शरारतों और मजाक वगैरह का जरा भी ख्याल नहीं है। दोनों बंदरों ने अपनी निगाहें नीची कर लीं। जिराफ ने कहा, मेरे दोस्तों, जल्दी करो, अगर शेर ने मुझे देख लिया तो वो हम तीनों को खा जाएगा। बंदर अब डरते डरते जिराफ की गर्दन पर फंसते हुए उसकी पैठ पर सवार हो गए और जिराफ उन्हें लिए हुए तेज रफ्तारी से वहां से खस गया। शेर को पहले तो पता नहीं चल सका कि क्या माजरा है, लेकिन जब उसने जिराफ की पैठ पर सवार होकर दोनों बंदरों को भाग निकलते हुए देखा तो उसने दहाड़ते हुए उनका पीछा किया। बंदरों ने पीछा करते हुए शेर को देखा तो उनकी जान निकलने लगी और वो बुरी तरह चीखने चलाने लगे। शेर पूरी कव्वत के साथ बंदरों को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहा था और गराए जा रहा था। जिराफ ने बंदरों को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं, अब तुम दोनों बिल्कुल महफूज हो। शेर मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। और सचमुच हवा भी ऐसा ही कि जिराफ ने शेर को काफी पीछे छोड़ दिया। एक महफूज जगह पर पहुंचकर जिराफ रुक गया। बंदर छलांग लगाकर उसकी पैठ से नीचे उतर गए। तब जिराफ ने उन दोनों से कहा, उस दिन तुम दोनों ने मेरी लंबी गर्दन और मेरी टांगों का बहुत मजाक उड़ाया था ना, आज देख लिया ना, का इन्हीं की वजह से तुम लोगों की जान बच सकी है। लंबी गर्दन की वजह से ही मैं तुम दोनों को दूर से देख सका और दरख्त से तुमको उतार सका। और लंबी टांगों की वजह से तेज दौड़ सका। बंदर उस पर क्या कह सकते थे। दोनों ने शर्म के मारे अपनी अपनी गर्दनी झुका लें और खामोश रहे। उनकी ये हालत, खामोशी और शर्मिंदगी को देखकर जिराफ ने हंसते हुए खुद कहा कि चलो, छोड़ो उन बातों को, भूल जाओ पिछले कस्बे को। अब आज से तो तुम मेरे दोस्त बनकर मेरे साथ रोजाना खेलोगे ना। जिराफ की ये भलाई देखकर दोनों शरारती बंदरों को अपनी हरकतों पर सख्त गुस्सा आने लगा कि उन लोगों ने इतने अच्छे और प्यारे जिराफ को क्यों सताया था और उसका मजाक क्यों उड़ाया था। उन दोनों ने इसी वक्त जिराफ से मुआफी मांगी। जिराफ ने कहा, दोस्तों, मुआफी की कोई जरूरत नहीं। इतने बड़े दिल वाले जिराफ की ये बातें सुनकर उन दोनों शरारती बंदरों ने फैसला कर लिया कि आज के बाद से वो किसी को नहीं सताएंगे और किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। उन्होंने जिराफ से कहा कि हमने जानबूझकर बहुत सताया था, आज से हम किसी को भी नहीं सताएंगे, न किसी को बुरा भला कहेंगे। आज से तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। दोनों बंदरों की ये बात सुनकर जिराफ को बड़ी खुशी हुई और वो हंसी खुशी साथ रहने लगे।